गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हम लोग। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट की वीडियो डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह कर चुके हैं। ओम्स लॉ कवर किया था हमने। ओम्स लॉ के साथ साथ हम लोगों ने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कवर किया था। तो वहां से हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था V इक्वल्स टू आई आर, या फिर मैं कहूँ I इक्वल्स टू V अपॉन आर। तो इट मीन्स अगर मैं ये वाला फॉर्मूला देखूं तो यहां से एक बात निकल के आती है कि जो I की वैल्यू है वो V और R दोनों पे डिपेंड करती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वोल्टेज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, लेकिन I की वैल्यू V के साथ साथ R पे भी डिपेंड कर रही है। आज उसी के बारे में हम लोग वीडियो करेंगे कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन हमारे दो तरीके के होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज दो डेरिवेशंस कवर करेंगे हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगेन बात बता रहा हूं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है। और यहां से न्यूमेरिकल्स बहुत बनते हैं, कोई न्यूमेरिकल बने या ना बने, लेकिन इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपका 101% बनेगा, बता देता हूं मैं आप लोगों को। चलिए, तो एक बात तो यहां से निकल के है कि अपार्ट फ्रॉम रेजिस्टेंस, अपार्ट फ्रॉम वोल्टेज, अपार्ट फ्रॉम वोल्टेज current also depends on resistance, current also depends on resistance। यानी ये कि वोल्टेज के अलावा करंट रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। तो उसी के लिए हम लोग आज पहला कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए, अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाना चाहूं तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है। ये मान लीजिए मैंने इसमें तीन रेजिस्टेंसेस ले लिया, R1, R2 एंड R3। सर्किट बनाना भी सीख लो आप लोग कि एक स्टैंडर्ड सर्किट किस तरीके से बनाया जाएगा आपका। ये R1, R2, R3 आपने तीन रेजिस्टेंसेस ले लीजिए, एक बैटरी लग जाएगी, एक बैटरी लग गई, मान के चलो कुछ भी रही होगी 4 वोल्ट 5 वोल्ट। अच्छा एक बात और देखो, मैं आपको बता देता हूं, कहीं कहीं आपने बैटरी इस तरीके की देखी होगी, ये तो इसमें क्या है, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर बैटरी है। एक्चुअली ये होता क्या है, ये जो है ना, ये एक सेल है, ये जो मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाई है ये सेल है, और बहुत सारी सेल्स को मिला के बैटरी बनाई जाती है। बहुत सारी सेल्स को मिला के क्या बनाया जाता है बच्चों, बैटरी। तो बैटरी की जगह पर आपको अगर ऐसा भी दिखाई दे रहा है या फिर सिंगल ऐसा दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाना कि वो उसकी इंटेंसिटी में वेरी कर रहा है। ये ज्यादा वोल्ट की बैटरी रही होगी, ये कम वोल्ट की, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना चीजों में। तो ये उसका वोल्टेज हो गया, ठीक है। अभी सर्किट में होता क्या, यहाँ पे एक की लगी होती है, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। और अगर ये सिर्फ ये है तो इसका मतलब सर्किट अभी इनकम्प्लीट है बच्चों। अगर इसमें एक डॉट और लगा दिया बिंदी, इसका मतलब ये क्या, ये की होती है। की मतलब जो आपके घर में स्विच होता है बटन, ऑफ ऑन ऑफ ऑन, अगर ये बिंदी लगा दी इसका मतलब सर्किट ऑन है, ठीक है। यहां से करंट फ्लो कर रहा होगा और एक एमीटर लगता है सर्किट में, मान लीजिए यहां एक एमीटर लगा देता हूं, ये एमीटर लग गया। और पैरेलल में क्या लगता था बच्चों, एक वोल्ट मीटर, पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगता था। तो ये है आपका एक कंप्लीट सर्किट। अब होगा क्या यहां से, इसमें मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट सेम रहता है, करंट रिमेन सेम, वोल्टेज वेरी करती है, वोल्टेज वेरीज। अब दिमाग में आ रहा होगा सर वोल्टेज कैसे वेरी करेगी, वोल्टेज तो फिक्स हमने दे दी। तो बच्चों एक्चुअली वोल्टेज वेरी नहीं करती, पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग हो जाता। अब होगा क्या, यहां से देखो सोच के चलो चीजों को, यहां से करंट फ्लो करने लगा आई करंट, जैसे ही आई करंट यहां से निकलेगा तो करंट कुछ इसमें मिलेगा, मतलब कुछ करंट यहां से R1 के पास होके निकलेगा। R1 कहेगा यार जब मेरे पास से तू जा रहा है तो थोड़ा सा तो मुझे दे जा, तो हल्का सा करंट का ड्रॉप हो जाएगा, यहां पे थोड़ा सा करंट का ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो करंट कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक करंट के पास दो रास्ते ना आए। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर एक रास्ता आ तो रहा है, नहीं यार यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस थोड़ी है। करंट डिवाइड तब होता है जब कुछ इस तरीके से हो, दो रेजिस्टेंस, यहां से करंट फ्लो कर रहा है और करंट के पास दो रास्ते आ गए, ठीक है।
तो ये तो एक्चुअली मैं सिर्फ डेरिवेशन बता रहा हूं तुम्हें, अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो V को हटा दो यहां से। तो क्या होगा, यहां से करंट पास करेगा और यहां I इंटू आर वन मिलकर क्या बताई, देखो V क्या होता था, V होता था I इंटू आर। अब यहां पे क्या बन गया, I इंटू आर वन, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। क्या हो गया बच्चों, पोटेंशियल ड्रॉप। और वो ड्रॉप क्या होगा, उस ड्रॉप को देखो इस जगह पे क्या बन गया, V I इंटू आर वन, तो इसे मैं नाम दे दूंगा V1। तो ये V1 क्या है, ये पोटेंशियल का ड्रॉप। सेम वे में यहां पे ड्रॉप होगा, वो होगा V2 और यहां पे V3, इसीलिए मैंने बोला वोल्टेज वेरीज। वोल्टेज वेरीज हो कैसे रहा है भाई, करंट यहां से फ्लो कर रहा है, करंट रेजिस्टेंस के साथ मिलेगा तो वोल्टेज बनाएगा और वो V1 होगी। करंट यहां भी मिलेगा, I इंटू आर टू मतलब यहाँ V2 बना लेगा, ऐसे I इंटू आर थ्री मतलब V3 बना लेगा। ये V1 V2 V3 क्या है, ये पोटेंशियल के ड्रॉप्स हैं, ये पोटेंशियल के ड्रॉप हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। अब हमने बताया कि करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज वेरीज। अब हमारे पास हमें पता है कि टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगी बच्चों। भाई एक बात देखो, ये यहां से मान के चलो 10 वोल्ट लेके निकला था, ये यहां से 10 वोल्ट लेके निकला था, थोड़ा सा इसने ले लिया, थोड़ा सा इसने ले लिया, थोड़ा सा इसने, मतलब 3 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन तीनों को फिर से जोड़ूंगा तो आना तो इस V के बराबर चाहिए, यानी ये जो कैपिटल V है यहाँ पे, तो टोटल वोल्टेज किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स, सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स। यानी यहां से क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, V का फॉर्मूला क्या होता है, चलो V क्या होता है I इंटू आर, और V1 क्या हो जाएगा I इंटू आर वन प्लस V2 I इंटू आर टू प्लस I इंटू आर थ्री। ये V1 V2 V3 की वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने, कुछ नया नहीं कर रहे, सब कुछ वही चल रहा है यार अब तो चीजें। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, यहाँ I कॉमन ले लो, I सब में सेम है, I कॉमन लिया जा सकता है, क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ था I इंटू आर, I से I कैंसिल आउट हो गया, इट मीन्स R की वैल्यू क्या निकल गया, ये R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये R क्या है, ये R है S के साथ, यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या निकल के आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर R4 और होता तो प्लस R4 कर देते, R5 भी होता तो प्लस R5। यानी इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या आता है RS का, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 RN, जितनी भी रेजिस्टेंसेज हो सबको ऐड कर दो, ये निकल के आता है R इसके बराबर। अब यहां से मैं एक बात मैं बताऊं आपको, ये RS क्या है, ये RS इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। इक्विवेलेंट मतलब जो फाइनल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से ज्यादा होगा। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मतलब जो आपने यहाँ R1 R2 R3, तो ध्यान रखना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस always greater than individual resistances। इंडिविजुअल मतलब भाई सोच के देखो ना, अगर एक सर्किट में R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है, टोटल आपका जो निकल के आ रहा है वो इन सबको जोड़ के आ रहा है। एक तो तुम लोग ना जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूं समझते नहीं हो चीजों को। देखो ये बैटरी लगी थी यहाँ पे, ये अगर 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, और मैंने बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, RS की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कितनी आ गई 6 ओम। RS की वैल्यू आई आपकी 6 ओम। क्या ये RS R1 से बड़ा है, बिल्कुल है। क्या ये RS R2 से बड़ा, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो सारे रेजिस्टेंसेस से बड़ा होगा। क्लियर है, चलिए अब हम लोग करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है बच्चों, ये न्यूमेरिकल यहां से पक्का आता है, एक बार को थ्योरी ना पूछी जाए इसकी। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर एक डायग्राम बनाए हम लोग, वीडियो साफ आ रही है, चलो पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग अगर डायग्राम बनाए तो उसका डायग्राम क्या बन जाएगा, कुछ
चलो दो रेजिस्टेंसेस लेके प्रूफ कर लेते हैं। ये दो रेजिस्टेंसेस लगा लिए हमने पैरेलल में, ठीक है। ये यहाँ एक बैटरी लगा दी, ठीक है। यहाँ कोई एक अमीटर रहा होगा, कंफ्यूज नहीं होना, जो कहीं भी लगा देते, अमीटर को यहाँ लगा देते हैं। अब देखिए ये R1, ये R2। अब इसमें होगा क्या, एक वोल्ट मीटर लगाओगे आप लोग, और वोल्ट मीटर कहाँ लगता था हमेशा, पैरेलल में। वोल्ट मीटर एक ही लगा देना आप, हालांकि बुक्स में देखोगे कहीं कहीं ऊपर वाले रेजिस्टेंस के लिए अलग वोल्ट मीटर लगा देते हैं, नीचे वाले के लिए अलग, तो उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ना, आप लोग एक ही वोल्ट मीटर लगा के काम चला सकते हो। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। अगर इसका डायग्राम कंप्लीट करने के लिए बोला जाए तो यहाँ एक की लग जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो इसमें ध्यान रखना, करंट वेरी करता, करंट वेरीज, आप लोग तरीके से नोट्स बनाना। मैंने तो सिर्फ शॉर्ट में करंट वेरीज लिख दिया, आप क्या लिखोगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट वेरीज, मतलब करंट चेंज होता है लेकिन वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज रिमेन सेम। करंट चेंज क्या होगा, देखो करंट चेंज क्या होगा, यहां से करंट आई फ्लो करेगा, करंट जैसे यहां जाएगा तो करंट के पास दो रास्ते आएंगे, R1 के पास जाऊं या R2 के पास जाऊं, तो कुछ R1 के पास चले जाएगा, कुछ R2 के, मतलब करंट चेंज होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहती है। तो हम यहाँ पे, और लेकिन टोटल करंट किसके बराबर होगा, I = I1 + I2 के बराबर। टोटल करंट किसके बराबर होगा, I = I1 + I2। और I किसके बराबर होता है, I होता है V/R के बराबर। I किसके बराबर होता है, V/R के बराबर। I1 क्या हो जाएगा, V/R1, I1 हो जाएगा V/R1, और I2 की वैल्यू हो जाएगी V/R2। भाई देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, V = IR था, तो यहां से I का फॉर्मूला क्या बन गया, V/R नहीं बन गया। V तो सेम रहने वाला है, V तो सेम रहने वाला है, लेकिन रेजिस्टेंस एक बार R1 है एक बार R2 है, तो I1 के लिए क्या बन गया R1, और I2 के लिए क्या बन जाएगा V/R2। क्लियर है, चीजें समझो, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा V/R, यहां से आप V कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा इधर, 1/R1 + 1/R2। V से V कैंसिल हो जाएगा, ये 1/R जो है ना, ये RP लिखोगे इसे, क्योंकि आप रेजिस्टेंस इन पैरेलल निकाल रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/R1 + 1/R2। तो ये निकल के आता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या निकल के आता है बच्चों, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब अगर तीन रेजिस्टेंस होते तो कैसे लिखते थे, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी इसका जनरल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। अब यहां से ये निकल के आता है कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा Rn, इसका Rp हो जाएगा बच्चों, सॉरी मैंने गलत लिख दिया Rp। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा Rp, क्या इसकी वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज्यादा होगी या कम होगी, तो ध्यान रखना ये वाली जो वैल्यू आती है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अच्छा देखो ये 1/Rp निकल के आया है, अभी जब आप Rp निकालोगे ना तो इसे रिवर्स कर दोगे एलसीएम लेके, कैसे हो जाएंगी चीजें, यानी यही कैसे हो जाएगा जब आप इसे न्यूमेरिकल में सॉल्व करोगे। तो ये देखो ये निकल के आया था फॉर्मूला, 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। RHS का मैं एलसीएम ले सकता हूं, तो R1 R2 हो जाएगा एलसीएम, और इधर क्या बचेगा R2 + R1, यानी 1/Rp की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से Rp की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 R2/R1 + R2। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है इसमें रेजिस्टेंस इन पैरेलल में, वो आपका इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से बड़ा होता है या छोटा, तो हमेशा छोटा होता है, ध्यान रखना। आपका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे उनसे छोटी आएगी आरपी की वैल्यू। तो ये था आपका एक डेरिवेशन कह लो आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। इसी के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, इसी के लिए ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। अच्छा एक एक मैं बेसिक न्यूमेरिकल करा के बताऊं अगर आप लोगों को, देखो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल। हालांकि ये न्यूमेरिकल जो मैं अभी आपको करा रहा हूं ये एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको दे दिया ये
4 ओम का है, ये 5 ओम का है, और बोला जाए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये सीरीज में है, ये किस में बच्चों, सीरीज में। अच्छा ये कैसे चेक करना होगा कि चीजें सीरीज में है या पैरेलल में, तो आप क्या करोगे, बैटरी के पॉजिटिव से अपनी उंगली को ट्रेवल कराना शुरू करोगे, और अपनी उंगली को ट्रेवल कराते हुए कब तक ट्रेवल करानी है, पॉजिटिव से निकाल के नेगेटिव पे लानी है, और जहां उंगली के पास 2 रास्ते आ जाएं, इट मीन्स वो चीजें पैरेलल में है। देखो यहां से ट्रेवल करते हुए उंगली सीधी निकल गई, इट मीन्स उंगली के पास एक ही रास्ता रहा, यानी ये किस चीज में, सीरीज में। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या होता है, R1 प्लस R2, यानी RS क्या आ जाएगा आपका 4 ओम प्लस 5 यानी 9 ओम। सेम वे में अगर पैरेलल में होती 2 चीजें, ये 4 ओम का, ये 2 ओम का, और बोला जाए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है, 1/RP, फॉर्मूला ये था ना आपका, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/RP की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 प्लस 1/4, कोई भी R1 मान लो, कोई भी R2 मान लो, इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएंगी चीजें, 1/RP इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4, एलसीएम लूंगा तो 4 आएगा, 2 2 जा यानी 2 प्लस 1, तो 1/RP की वैल्यू आई बच्चों 2 और 1 3/4। आप इतना नहीं छोड़ोगे इसे, ये तो आपकी 1/RP की वैल्यू, आपको क्या चाहिए RP, यानी इसे रिवर्स करोगे, रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, RP की वैल्यू आ जाएगी नीचे वाला ऊपर, यानी 4/3। 4/3 वैल्यू आपकी किसके बराबर आई, अगर आप इसे सॉल्व करके देखोगे तो 1.3 समथिंग आएगी, 1.3 समथिंग, जो भी आप चेक कर लेना। तो देखो यहां से ही आपकी चीजें क्लियर हो गई, यहां से आपकी चीजें क्या क्लियर है, ये आपका पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया है, ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया है पैरेलल में, और इसकी वैल्यू इसके सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम है, इसकी वैल्यू इसके सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम है। मैं वही बताना चाह रहा था कि पैरेलल में जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आता है वो सबसे छोटी वैल्यू से भी कम होता है, ठीक है। शायद इससे ज्यादा बताऊंगा तो अब चीजें आप कंफ्यूज करने लगोगे। तो ये थी आपकी वीडियो अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके जाना, पहली बार विजिट किया है तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।